हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 90 बोला है हमसे, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। और ये क्वेश्चन हमारा इसी में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है राइट द इक्वेशन। हमें यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन राइट करनी है जो हमारे इन्वॉल्व हो रही है इस फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन के दी हुई है, रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारी रिएक्शन हमारी इन्वॉल्व हो रही है, वो रिएक्शन जो हमारी इन्वॉल्व हो रही है उसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, तो आते हैं देखो सोल्यूशन में। हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर जो हमारा एनिसोल है, जब एनिसोल का हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, देखो एनिसोल एनिसोल क्या होता है? देखो हमारी बेंजीन की रिंग हो, देखो ये हो गया हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OCH3 लग जाए, बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा मिथोक्सी लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एनिसोल। उसी को हम बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये करवा रहे हैं, यहाँ पर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर हम करवा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल मतलब हमें यहाँ पर जो हमारा एनिसोल है, इस एनिसोल को हम यहाँ पर एक ऐसे रिएक्टेंट या बोलो एक ऐसे रीजन के साथ हम यहाँ पर रिएक्ट करवाने हैं जो मैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप दे सके। एल्काइल ग्रुप मतलब जो मैं यहाँ पर CH3 दे सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देखो जो हमारा पर एनिसोल है, एनिसोल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं CH3Cl के साथ CH3Cl के साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती है हमारी किस प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन होती है हमारी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है हमारी? एनहाइड्रस AlCl3 AlCl3 और CS2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा मेजर, एक होता है हमारा माइनर। ठीक है, देखो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट देखो यहाँ पर हमारे क्या फॉर्म होते हैं। देखो एक ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग। ठीक है, तो इधर क्या इधर लगा हुआ है हमारा OCH3, तो ये होगी हमारे यहाँ पर एनिसोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये बेंजीन की रिंग है, इधर लगा हुआ है हमारा OCH3, ये भी हो गया देखो यहाँ पर हमारा एनिसोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो ये आपको बताइए हमारी कौन सी पोजीशन होती है? होती है हमारी ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है? ये होती है हमारी मेटा पोजीशन। और ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है? होती है हमारी पैरा पोजीशन। तो ये हमारी ऑर्थो, ये हमारी मेटा, और ये होगी हमारी यहाँ पर पैरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा एनिसोल है, एनिसोल को हम यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CS2। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो ये क्या करता है, जो हमारा यहाँ पर ये CH3Cl है, CH3 देखो CH3 में आपको पता है CH3 हमारा प्लस में है, Cl हमारा माइनस में है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये CH3 जो हमारा पर एल्काइल है, जो हमारा पर एल्काइल ग्रुप है, क्या करेगा? जो हमारा पर एल्काइल ग्रुप है ये हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक कर देता है। ठीक है, मतलब जो हमारा पर ये CH3 है, देखो CH3 कहाँ पे जाकर अटैक करेगा? देखो CH3 करेगा यहाँ पे जाकर अटैक, ये होगी हमारे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन। तो ये करते हैं यहाँ पर CH3 जाकर अटैक। देखो ये और क्या करेगा? जो हमारे पर CH3 करेगा पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक। तो ये होती है हमारी पैरा पोजीशन, यहाँ पर भी जाकर अटैक, कौन अटैक करेगा? यहाँ पर भी जाकर अटैक करेगा हमारा CH3। कौन करेगा? CH3। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जब हम एनिसोल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे CH3Cl जो मतलब एनिसोल को हम रिएक्ट करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CS2, तो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक क्या होगा? एक हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब जो हमारी ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पर जाकर लग जाएगा हमारा CH3। एक हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो हमारी पैरा पोजीशन है वहाँ पर जाकर लग जाएगा हमारा CH3। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर इसका करेंगे नेम राइट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे हम नंबरिंग। देखो नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो 1 2 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। ठीक है, देखो आपको पता है जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा CH3 लग जाए उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोल्यूबिन। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा CH3 लग जाए उसको हम बोलते हैं टोल्यूबिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो हमारी सेकंड पोजीशन पर क्या लगा? सेकंड पोजीशन तो हमारा यहाँ पर ये ग्रुप लगा, इसको बोलते हैं CH3 और O, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिथोक्सी। क्या बोलते हैं? मिथोक्सी। ठीक है, मतलब जो हमारी बेंजीन की हमारी सेकंड पोजीशन है उस पर लगा है हमारा मिथोक्सी ग्रुप। ठीक है, और जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा CH3 लग जाए उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोल्यूबिन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टोल्यूबिन। ठीक है, तो देखो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया हमारा पर 2 मिथोक्सी टोल्यूबिन। देखो यहाँ पर करेंगे हम नंबरिंग 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। जो हमारी फोर्थ पोजीशन है वहाँ पर लगा है हमारा मिथोक्सी। देखो फोर्थ पर लगा है हमारा मिथोक्सी, तो हो गया हमारा 4 मिथोक्सी। क्या हो गया? जबकि हमारे यहाँ पर 4 मिथोक्सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग को हमारा CH3 लग जाए उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोल्यूबिन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टोल्यूबिन। ठीक है, तो आप देखो हमारी बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा CH3 लग जाए, बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OCH3 लग जाए उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 2 मिथोक्सी टोल्यूबिन। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OCH3 और CH3 लग जाए उसको हम बोलते हैं 4 मिथोक्सी टोल्यूबिन। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 मिथोक्सी टोल्यूबिन का, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 4 मिथोक्सी टोल्यूबिन का। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पर ये बताओ कौन सा यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा यहाँ पर हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आप देखो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? आपको देखो मैं आपको ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो
स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा सिमेट्रिक होता है वो होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब देखो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा कौन सा हो सकता है, देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है सिमेट्रिक, जो हमारे यहाँ पर ये पैरे वाले जो हमारे यहाँ पर पैरे वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर 4-methoxytoluene है ये हो गया हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। और जब कोई ऑर्थो पोजीशन पर जब हमारा कोई ग्रुप लग जाए वो क्या होता है, वो होता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइनर प्रोडक्ट, हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब एनिसोल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2, तो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक होगा हमारा 2-methoxytoluene, दूसरा होगा यहाँ पर हमारा 4-methoxytoluene। जो यहाँ पर हमारा 4-methoxytoluene होगा ये होगा हमारा पर मेजर प्रोडक्ट, और जो हमारा पर 2-methoxytoluene होगा ये होगा हमारा पर माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर उसने फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल बताया था, मतलब एनिसोल का यहाँ पर हमारा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा था, ठीक है। तो हमारा एनिसोल था, एनिसोल को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया एक एल्काइल ग्रुप के साथ, तो हमारे यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसी के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन राइट करनी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी इक्वेशन बता दी है डिटेल में, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। थैंक यू।